चीन के वुहान शहर से उत्पन्न हुआ कोरोना वायरस पूरी दुनिया में आतंक मचा रहा है, लेकिन फिर भी ये चीन के पड़ोसी देश ताइवान को अपनी चपेट में नहीं ले सका, जो कि चीन के पड़ोसी देश ताइवान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कैसे ताइवान चीन के इतना नजदीक होने के बाद भी इस वायरस से बच निकला? तो इसके पीछे की वजह है एक शख्स की निस्वार्थ मेहनत। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ताइवान के उपराष्ट्रपति और महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर चेन चिएन-जेन है। 68 साल के जेन दुनिया के एक ऐसे इकलौते नेता के तौर पर उभरे हैं जिनके अनुभव का फायदा उनके देश को मिला और ताइवान कोरोना से जंग जीत पाने में सफल हुआ। इस संकट के समय में जेन ने अपनी दोहरी जिम्मेदारी समझी और साल 2003 में सार्स के समय ही स्वास्थ्य मंत्री रहने के दौरान ही इस जैसे वायरस से निपटने की भी तैयारी कर ली। संभव है कि ये बात आप लोगों के गले से ना उतरे कि 17 साल पहले जेन को कैसे पता था कि इस दुनिया में इस तरह का वायरस भी दस्तक दे सकता है। तो आपको बता दें, जब सार्स फैला था तो स्वास्थ्य मंत्री के पद पर जेन को बैठाया गया था। उस दौरान उन्होंने सिलसिलेवार जन स्वास्थ्य सुधारों को अंजाम दिया था। उनका जोर महामारी से निपटने की तैयारियों पर था, जिसके लिए उन्होंने आपदा प्रबंधन केंद्र भी स्थापित कर दिए थे। 17 साल पहले ही आइसोलेशन वार्ड से लेकर वायरस शोध प्रयोगशालाएं बनवा दी गई थी। डॉक्टरों के लिए पीपीई किट बनाने से लेकर संक्रामक रोग कानून में संशोधन जैसे भी कई कदम उठाए गए। फायदा ये हुआ कि जब देश में साल 2009 में स्वाइन फ्लू फैला तो उससे निपटने में ताइवान को परेशानी नहीं हुई और उसके बाद अब कोरोना से भी सख्ती से निपटने में ताइवान कामयाब हो गया। जेन की बुद्धिमत्ता और उनकी जन सेवा के जज्बे को देख पूरा देश उन्हें बड़े भाई कहकर संबोधित करता है। ऐसा माना जाता है कि ये जेन के ही वैज्ञानिक और राजनीतिक प्रयासों की देन है, जो आज दुनिया के सामने खुद को एक मिसाल के तौर पर पेश कर रहा है। कहा जाता है कि 31 दिसंबर 2019 को जब चीन में कोरोना का पहला मरीज मिला था, तभी जेन इससे आगे आने वाले खतरे को भांप चुके थे और फिर अपने एक्शन प्लान पर उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया था। चीन से आ रही उड़ानों को सीमित कर दिया था, लोगों की स्क्रीनिंग कर उन्हें क्वारंटाइन किया जाने लगा था, सीमाएं सील कर दी गई थी, सेंट्रल एपिडेमिक सेंटर को भी सक्रिय कर दिया गया था। इन सब तैयारियों के बाद भी 21 जनवरी को जब ताइवान में कोरोना का पहला मरीज मिला तो ताइवान सरकार और देश का स्वास्थ्य तंत्र और तेजी से काम करने पर जुट गया, जिसका असर ये हुआ कि जनवरी के अंत तक ताइवान के पास 4.5 करोड़ सर्जिकल मास्क बनकर तैयार हो गए। इसके अलावा सरकार ने लोगों को फोन पर अलर्ट करना शुरू कर दिया कि कहां जाना सुरक्षित है और कहां नहीं, फिर कहां मास्क उपलब्ध होंगे, इसकी भी जानकारी फोन पर दी जाने लगी। और आज देखिए, कोरोना को दुनिया में दस्तक दिए करीब 110 दिन हो गए हैं और ताइवान में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा मात्र 400 को ही पार कर पाया है, जिसमें से सिर्फ 6 लोगों की जान गई है। इन सब में अन्य देशों की तरह ताइवान भी WHO की लापरवाही से त्रस्त दिखा। जेन ने WHO को वायरस के इंसान से इंसान में फैलने की चेतावनी दी थी, लेकिन WHO ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, वो भी तब जब इस वायरस की चपेट में डॉक्टर्स और नर्सेज भी आने लगी थी। आपको बता दें कि ये महापुरुष जो दुनिया को कोरोना से उबारने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, वो अब जल्द ही अपना पद छोड़ रहे हैं। 20 मई को ही जेन को अपना पद छोड़ना है, जिसके बाद वो कोरोना पर अध्ययन करना शुरू करने वाले हैं। इसके बाद भले ही वो राजनीतिक रूप से सक्रिय ना हो, लेकिन दुनिया इस त्रासदी में ताइवान के लिए जेन की लड़ाई को कभी नहीं भूल पाएगी।